ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 8। सौदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया। सौदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया। मात्रा च मातृश्वश्रिभिश्च सादरम्। मात्रा च मातृश्वश्रिभिश्च सादरम्। दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा। दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा। नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती। नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती। सौदर्य अपनी बहनों का, संप्रश्न समादर, समर्थ उचित, वार्तया कुशल समाचार, मात्रा अपनी माता द्वारा, च तथा, मातृस्वश्रिभिः मौसियों द्वारा, च तथा, स आदरं आदरपूर्वक, दत्तां दी गई, सपर्यां पूजा, वरम भेंटे, आसनम आसन, च तथा, सा उस, न आदत्त ग्रहण नहीं किया, पित्रा अपने पिता द्वारा, अप्रतिनंदिता समादरित न होने से, सती सती ने। अनुवाद। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तात्पर्य। सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक है कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराज़गी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सौदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृश्वश्रुभिश्च सादरम।
दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं सती जहाँ पे यज्ञ होने वाला है दक्ष प्रजापति द्वारा अपने पिता के द्वारा, तो वहाँ पे आई है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, सब लोग देखते हैं उनको, और सभी ब्राह्मण इत्यादि। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दक्ष से भयभीत होकर, क्योंकि दक्ष तो नाराज़ है उनसे, शिव जी के प्रति उनका जो संबंध है वो बिगड़ गया है, ईर्ष्या द्वेष इसके वजह से। तो सती तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, उनकी चहेती लड़की है, तो उनसे तो ज़्यादा प्रेम होता है, अत्यधिक प्रेम होता है। लेकिन उनका संबंध शिव से है, भगवान शिव से, उनकी पत्नी है वो। तो इसलिए क्या हो गया, उनसे इतने समय के बाद भी सती उनसे मिलने आती है, तो भी वो उनके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो सभी ब्राह्मण वो सती को देखते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि दक्ष से भयभीत होते हैं। लेकिन जो उनकी बहनें, मौसियाँ तथा माता जी, ये सब वो रुक नहीं पाते, और अपना स्नेह और जो प्रेम है उनकी बेटी के प्रति, उनकी बहन के प्रति, तो वो व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं, सत्कार वगैरह करते हैं। लेकिन सती तो अपने पिता को देख रही है, पिता कब मेरे तरफ देख रहे भी नहीं और बात भी नहीं कर रहे हैं। तो भले ही अपनी बहनें उनसे मिल रही है, गले मिल रही है, बात भी कर रही है, माता भी मिल रही है, फिर भी वो मन में एक ही है कि पिताजी तो देख रहे ही हैं। तो इससे सती क्या है, जो भी उनकी बहनें, माता, ये जो भी उनको देती है उनके सत्कार में, कुछ भी स्वीकारते नहीं हैं। बैठने के लिए आसन भी देते तो भी स्वीकारते नहीं हैं। हाँ, उनका मन केवल पिता के ऊपर रहता है, पिता को तो देखते ही नहीं है। पिताजी मतलब दक्ष प्रजापति। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो प्रभुपाद वही बहुत स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि दक्ष प्रजापति के लिए सती, जो उनके सबसे छोटी पुत्री है, वो सबसे उनकी अत्यधिक चहेती पुत्री थी, बहुत ही प्रिय। लेकिन एक छोटे से जो द्वेष, जो ईर्ष्या भाव जो आ गया शिव जी के प्रति, भले ही सती के प्रति नहीं है लेकिन शिव जी के प्रति है। और सती कौन है? शिव जी की पत्नी। तो इतना प्रेम पूर्वक जो संबंध है वो क्या है, द्वेष से क्या हो गया, एकदम टूट गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य के अंतिम 2 लाइन जो है लास्ट के, ये बता रहे हैं, भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह का सारे ही बंधन टूट जाते हैं। ये भौतिक देहात्म संबंध बहुत ये स्थायी नहीं रहता है। इस संबंध में हम किसी पे पूर्ण विश्वास भी नहीं रख सकते, क्योंकि कब वो व्यक्ति कब कैसे बन जाए। जैसे यहाँ पे दक्ष, सती तो अपने पिता से मिलने आई थी, उनसे बहुत प्रेम था, बहुत समय हो गया मिले नहीं हैं। और हम देखें पिछले श्लोकों में शिव जी उनको चेतावनी भी देते हैं कि वहाँ जाएंगे तो आपका अपमान होगा, आप सहन नहीं पाओगे, मत जाइए। फिर भी सुनते नहीं हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया मिले नहीं हैं पिता से, और ऐसा अवसर है तो मुझे मिलना ही है। तो इस तरह से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे आते ही जैसा शिव जी ने उनको बोला था, चेतावनी दी थी, वैसे ही वो देख रहे हैं कि पिता, बोलना तो दूर की बात, देखते भी नहीं है उनकी तरफ। हाँ, तो कितना भी घनिष्ठ प्रेम क्यों ना दिखे संबंध हमारा किसी से भी, लेकिन जब भौतिक स्तर पे होता है तो उस संबंध में हम विश्वास नहीं रख सकते, कभी भी बदल जाएगा।
ऐसे उदाहरण है। ऐसे तो भागवत में हमको बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे भगवद गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र अलग अलग करता है। कहाँ से आया वो भेदभाव, देहात्म बुद्धि, ये जो द्वेष। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव। पांडवाश्च कौन है? उनके भतीजे तो है, तो उनके बेटे समान है। नहीं, वो अलग, मैं अलग। तो वो द्वेष भाव क्यों आया? क्योंकि वो तो जन्म से अंधे थे, उनको राज की गद्दी नहीं मिली, राजा नहीं बने। पांडु उनके छोटे भाई बन गए, ठीक है, लेकिन मैं राजा नहीं बना, लेकिन मेरे बेटे राजा बनना चाहिए। युधिष्ठिर राजा नहीं बनेगा, वो सौतेला है। तो ये देहात्म बुद्धि यहाँ से। और बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रथम स्कंद में क्या आता है? परीक्षित महाराज वो शमीक ऋषि, उनके गले में सांप डाल देते तो उनका बेटा उसका अपराध ले लेता है, उससे नाराज़ हो जाता है और तुरंत शाप दे देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। ये तो द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज का भी उदाहरण है। छोटी सी बात होती है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं बचपन से, हाँ, और जब ज़रूरत पड़ती है द्रोणाचार्य को और सहायता मांगने आते हैं द्रुपद महाराज से, तो वो नकार देते हैं। तो इससे बस सहायता मांगी और सहायता नहीं की, इससे क्या हुआ? नाराज़गी शुरू हो गई और द्वेष उत्पन्न हो गया, और इतने बड़े शत्रु हो गए कि एक दूसरे को मारने पे तुले हो गए। और द्रुपद महाराज ने द्रोणाचार्य को वध करने के लिए धृष्टद्युम्न को पैदा किया। ये सब हम देखते हैं, हाँ। तो ये सब देख सकते हैं। भौतिक देहात्म बुद्धि के स्तर पे जो संबंध होता है वो स्थायी नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है, कभी बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप भगवान के द्वेषी बन गए और भगवान को मारने का उन्होंने व्रत ले लिया। और जब उनको पता चला कि उनका बेटा स्वयं प्रहलाद वो उनके विरुद्ध है, पूरा संसार, पूरे 14 लोकों में उनका गुणगान हो रहा है, उनको भगवान माना जा रहा है, और ये एक लड़का, छोटा सा लड़का, ये विष्णु को भगवान बोलता है। तो अपना छोटा बेटा है, उनको मारने के लिए तैयार हो गया हिरण्यकश्यप, तुरंत बदल लिया, हाँ, संबंध पूरा बदल गया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे नवम स्कंद में। ये बहुत मुख्य उदाहरण है। दुर्वासा मुनि का क्या किया था अमरीश महाराज ने, हाँ, तुरंत। तो ये जो देहात्म बुद्धि होती है ऐसे ही होती है, कब व्यक्ति कब पलट जाए पता नहीं, क्रोध आ जाता है। हाँ, कंस का उदाहरण है। कंस क्या किए थे? अपनी बहन का विवाह हुआ देवकी वसुदेव के साथ, तो खुद ही तैयार हो गए रथ ले जाने के लिए। जैसे आकाशवाणी में कि आपकी बहन को आप ले जा रहे हो, लेकिन उनके बेटे से ही आपका वध होगा, तुरंत बदल गए, हाँ, तुरंत तलवार निकाली म्यान से और उनको मारने के लिए तैयार हो गए, हाँ। तो यहाँ में बोल रहे हैं इसे भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है। और इतना ही नहीं, आगे भी देखते हैं हम, जब सातवीं संतान को मारने जाते हैं तो तुरंत दुर्गा देवी में प्रकट हो जाते हैं आकाश में, और कंस को डांटते हैं कि आप मूर्ख हो, आपको पता नहीं है कि आपको जो मारने वाले हैं वो तो ऑलरेडी अवतार ले लिया उनको, वो तो ऑलरेडी जन्म ले लिया उन्होंने। ये तो सुनते ही उनका मन पूरा बदल जाता है और देव की वसुदेव के पास जाके क्षमा मांगते हैं कि मेरे से अपराध हो गया, और छोड़ देते। फिर बाद में जब उनके अनुयायी असुर लोग जब फिर से उकसाते हैं तो फिर से मन बदल जाता है, फिर से खेदी बना देते हैं। तो ऐसे और शारीरिक संबंध इतने क्षणिक हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों ना करता रहा हो, थोड़ी सी नाराज़गी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। ये भौतिक संबंध। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, भौतिक संबंध मतलब कैसा होता है। अभी जैसे एक शरीर में प्रभुपाद बताते हैं, ये एक उंगली है और इस हाथ की एक उंगली है, तो दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है? संबंध क्या पहचान है? ये भी इस शरीर का भाग है और ये भी इस शरीर का भाग है, बस यही संबंध है। शरीर से अलग हो जाएंगे तो फिर संबंध ही नहीं है। तो भौतिक संबंध ऐसा होता है, हाँ। भगवान से हमारा जो संबंध है हम तब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जो आपस में जो संबंध है वो कोई बनेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा।
क्षणिक, कभी भी बदल जाएगा। हाँ, तात्कालिक रूप में अभी लगता है कि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, कल पता नहीं मित्र नहीं शत्रु बन जाएंगे। भौतिक संबंध ऐसा होता है। तो इसलिए ये जो संबंध है क्षणिक संबंध, ये असली संबंध नहीं है। असली संबंध, अभी जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, हमारा क्या संबंध है? हम कोई एक परिवार में पैदा नहीं हुए, हम कोई भाई वगैरह नहीं है, क्या संबंध है? हाँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए आया हूँ, आप भी भगवान सेवा कर रहे हैं, तो भगवान से हमारा संबंध है, इसलिए हमारा संबंध है। भगवान से संबंध तोड़ दे तो संबंध नहीं है। तो ये है भौतिक देहातों बुद्धि वाला संबंध, जो वास्तविक संबंध नहीं है। तो इस 2 लाइन में प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक देहातों बुद्धि का जो संबंध कितना दूषित होता है। ये सिर्फ 2 लाइन से ही यदि हम देखें तो हमारा ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है पूरा इसी में ही है। यही तो हम हर रोज़ सीखे जा रहे हैं। हाँ, कि हमारा जो ये रोग है कि भौतिक देहातों बुद्धि में भगवान से हमारा संबंध हम भूल गए, इसलिए इधर उधर संबंध बनाए जा रहे हैं, और ये क्षणिक है, इसका कोई स्थायी भाव नहीं होता है। हाँ, और ये हमें क्या करना है, ये जो भी भौतिक संबंध है इसको तोड़ो और भगवान से हमारा जो संबंध है उसको समझो, यही हमारी साधना है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत बार, ये तो हर किसी के केस में है। अभी इस भौतिक संसार में सभी संबंधों में, जैसे मित्र, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी इत्यादि तरह तरह के संबंध होते हैं। सबसे घनिष्ठ संबंध किसका होता है? माता और बेटों का, माँ और अपने बच्चे का। हाँ, हम बोलते हैं कि वो तो माँ अपने बच्चे के लिए जो भी सेवा करती है वो तो निस्वार्थ भाव से करती है, लेकिन वो भी क्षणिक है। कैसे? अभी जैसे उदाहरण हमारा है, जैसे ही भक्तों का संग मिला और माता पिता का तो कुछ अलग ही प्रणाली था, हम जीवन में कुछ करें, लेकिन उनके प्रणाली के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा में आ गए फुल टाइम, तो क्या बन गए? वो हमारे शत्रु। वो कहाँ गया प्रेम? उनके स्वार्थ के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो भले ही बेटा हो लेकिन बेटा नहीं है, शत्रु जैसे देखते हैं। हाँ, हम जप करेंगे या भगवान के पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, जप माला लेके फेंक देंगे, पुस्तक फाड़ने को लगेंगे। ऐसा बहुत मेरे साथ तो हुआ था। जो माता पिता दिन रात मेरे लिए कष्ट उठा रहे हैं, हाँ, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे परवरिश के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, बस मैं क्या किया, भक्तों के संग में आया और प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना शुरू किया, पूरा संबंध पूरा बदल गया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि असली संबंध क्या है। हाँ, हम जिससे प्रेम कर रहे हैं, हाँ, भले ही माँ हो या हमारे मित्र हों या भाई बहन हो, हाँ, तो उस असली माता पिता है या असली मेरे मित्र है, कैसे पता चलेगा? जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे राह के बीच में आ रहे हैं, तब पता चल जाएगा नहीं, ये असली माता पिता नहीं है। हाँ, तो भौतिक देहात्म बुद्धि, ये तो जो मनभाव है, हाँ, मेरा पराया, जो ये बचपन से, ये जो धारणा है बचपन से हमारे मन में डाली जाती है। जैसे बचपन में बच्चे को बोलते हैं, यदि बच्चा कोई रोता रहता है, कुछ चाहिए उसको, या कोई आ जाए उसको दे दे जो उसको चाहते हैं, तो वो उसका प्रिय बन जाता है। आप मेरे दोस्त हो, ऐसे बोलेगा। हाँ, और वो पूछ रहा है और नहीं दे रहे हैं तो वो नाराज़ हो जाएगा। बचपन से ये, और उसको प्रोत्साहित करते हैं, हाँ, इस तरह की मेंटालिटी को। लेकिन यदि हम शास्त्र के अनुसार देखें, मानव जीवन या परिवार, ये जो समाज कैसा होना चाहिए, मनुष्य का भाव कैसा होना चाहिए, भगवान का जो संबंध है, भगवान से हमारा जो संबंध है, वो पहले बचपन से ही वो सीखा जाता है। तो बचपन से हम देखेंगे तो
वो अपने स्वार्थ के लिए वो कार्य नहीं करेगा। अभी मेरी इच्छा हो रही है तो इसमें भगवान की क्या राय है, भगवान क्या चाहते हैं, इससे वो प्रसन्न होंगे, मेरे गुरु इससे प्रसन्न होंगे, ये वो सोचेगा। बचपन से ऐसे ही हो गया। मैं कुर्मग्राम में था तो गुरुकुल में देखता था, बचपन से उनको देखते तो ऐसा लगता था कि ये 20 साल तो मैंने वेस्ट कर दिए, क्योंकि बचपन से उनको जो जिस तरह से शिक्षा मिल रही है गुरुकुल के बच्चों को, नंदग्राम उनको भी देखा तो कैसे लक्षण हैं। अभी वो सेवा भी करते हैं, जो भी उनके गुरु टीचर जो बोलते हैं वो करते हैं, जो भी बोला वो करेंगे। बीच में उनको भूख भी लग जाए या थक भी जाए या सेवा करते करते कहीं चोट भी लग जाए, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। भूख भी लग जाए तो भी नहीं करेंगे, मेरा सेवा दिया है मुझे, मैं ये करूँगा। ये बचपन से उनको ट्रेनिंग मिलता है। अपना निजी स्वार्थ तो बचपन से भूल गए। जो गुरु ने बताया है, जो भगवान को अच्छा लगता है, वही मैं करूँगा, यही मेरा श्रेय है। ये बचपन से उनको ट्रेनिंग मिल रहा है। तो इस तरह से बचपन से परवरिश होंगे उनका, इस तरह से होगा उनका परवरिश, इस तरह से उनको ट्रेनिंग किया जाएगा तो उनका भविष्य कितना अद्भुत रहेगा। हाँ, लेकिन हाँ, एक बार मैं देखा था एक लड़के को, बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। उसका कितना आयु था, 8 ईयर्स शायद, बस सेवा मिला था सुबह कि खेत में जाना है और हाँ, काजू का खेत था तो समर का सीज़न, तो सुबह सुबह जाना है और काजू सब पेड़ से तोड़ के लाना है और ब्रेकफास्ट टाइम तक आ जाना है उसको। तो ब्रेकफास्ट टाइम था 8:30-9 बजे, सुबह गया था 6 बजे। तो गए, दो तीन भक्त गए, 2-3 बच्चे ऐसे गए। वो करते करते उनको टाइम पता ही नहीं है, वॉच भी नहीं है। तो जब रिटर्न आए तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, प्रसाद भी नहीं है। कुछ पूछा ही नहीं, प्रभु मुझे भूख लग रही है, कुछ प्रसाद देंगे? नहीं, सीधा नेक्स्ट क्या है, अभी क्लास में जाना है, बैठना है, क्लास में बैठ गए, कुछ बोल रहे भी नहीं। तो जो उनके टीचर है उनको याद आए और इनको देखा, आप प्रसाद में दिखे नहीं थे, प्रसाद लिया आपने? बोले नहीं लिया। तो भूख नहीं लग रहा है? जब पूछा तब बताया हाँ भूख लग रहा है, तो ठीक है ले लो। जब तक पूछा ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से हमारी चेतना होनी चाहिए, भगवान से संबंध। तो जब भगवान से संबंधित होते हैं तो भगवान से हमारा जो संबंध है, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, हमारा नित्य भगवान का संबंध है, शाश्वत संबंध है। इस बात को यदि हम समझ जाएं तो ये भौतिक देहात्म बुद्धि है वो तो तुरंत चले जाएगी। ये जो भी उसका जो प्रदूषण है, मेरा पराया, मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगा, आप मेरे लिए मुझे जो अच्छा लगता है आप मेरे साथ अच्छे रहोगे तो आप मेरे मित्र हो, नहीं तो आप शत्रु, ये भाव कभी आएगा ही नहीं। ये तो देखते हैं। तो उधर बच्चे कभी कभी झगड़ा करते हैं, तो उनको कैसे ट्रेनिंग किया है? अभी कोई आके आपकी कुछ गलती निकाल दे, आपको कुछ बोल दे, आपको ठेस पहुंचा दे, तो तुरंत क्या करेगा, बदले में कुछ नहीं बोलेगा, बस प्रणाम कर देगा। प्रणाम करने से क्या होगा, वो जो भी मतभेद हुआ है वो सब चला जाएगा। हाँ, ऐसे भागवत में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जब भगवान से संबंधित जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। हाँ, ये उनका संबंध ऐसे क्षणिक नहीं होता है, वो कभी बदलते नहीं हैं। उनका जो प्रेम है, उनका जो मित्रता है वो हमेशा बनी रहती है, भले ही आपस में कितने भी अड़चन क्यों ना आ जाए और कैसा भी बन जाए, बस संबंध कभी नहीं बदलता है। जैसे मैं परसों पढ़ रहा था, रुक्मिणी देवी का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो क्या होता है, जब अनिरुद्ध का विवाह होने लगता है तब हाँ बलदेव जी क्या करते हैं, बलराम जी रुक्मिणी जी का जो बड़े भाई है रुक्मी का, उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं अपनी गदा से। हाँ, ये तो पहले भगवान करने वाले थे, जब
रुक्मिणी जी का हरण किया था, तो रुक्मी पीछे आया था रोकने के लिए। तो भगवान उनको मारने जाते हैं तो रुक्मिणी बोलते हैं नहीं मत मारो, मेरे भाई है, तो उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी रुक्मी का वध कर देते हैं, तो रुक्मी को बहुत बहुत पीड़ा होती है, बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक शब्द ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि भगवान से उनका उतना प्रेम था, इतना अपना भाई जो इतने प्रिय थे उनके, उनका वध हो गया, लेकिन एक शब्द भी वापस नहीं बोला क्या आपने ऐसे कर दिया, मेरे भाई को मार दिया, नहीं। हाँ, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। तो ये भक्तों का संबंध, तो इस तरह जो संबंध है हम भक्तों के बीच में ही देखते हैं, बाहर नहीं मिलता है हमको, बाहर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हम, कौन कब कैसा रहता है पता नहीं, लेकिन भक्त के बीच में हम, भक्त का स्वभाव कैसा है, हम कभी कभी अपने अनर्थों की वजह से कुछ कर देते हैं, उनको बुरा लग जाए, ठेस पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे दक्ष का उदाहरण है, उसको ठेस पहुंची तो वो पूरा संबंध ही बदल दिया, अपनी बेटी की तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन भक्त कभी ऐसे नहीं होते, वो संबंध कभी बदलता ही नहीं है। हाँ, तो ये भक्तों के बीच में जो संबंध है ये शारीरिक संबंध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सभी हम पुस्तक में पढ़ते हैं, तो हमारा आसक्ति किससे होनी चाहिए, भौतिक व्यक्तियों से नहीं, हमारी आसक्ति भक्तों से होनी चाहिए, गुरु के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों के प्रति आसक्ति होनी, भक्तों के प्रति आसक्ति मतलब भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति, क्योंकि भक्तों के प्रति आसक्ति रहेंगे तो भक्त में क्या से कहेंगे कि भगवान की सेवा करना है। तो भक्तों का संबंध कैसे बना, वो असली संबंध है क्योंकि भगवान से संबंध है। तो ये पूरा कृष्ण भावनामृत, ये जो भी हमारा सिद्धांत है यही है कि जब भगवान को हम केंद्रित करेंगे तो सब जो भी समस्याएं हैं, जो भी मतभेद है, जो भी ईर्ष्या द्वेष, ये सब चला जाएगा। तो ये प्रभुपाद ने प्लान दिया है। हाँ, कल हम कलेक्शन में गए थे, तो जहाँ जो एरिया में हमको ले गए थे, देख रहे थे सब कोई मुसलमान है, मार्केट में गए पूरे मुसलमान हैं। अब सब लोग देखते ही अभी इनको कैसे हम बोले और ये क्या देंगे हमको, ऐसा सोचे। तो मैं बोला अब तो आग तो कहें तो शुरू करते हैं, कुछ तो करना ही है। तो एक व्यक्ति के पास गया और उनको कार्ड दिखाया, जगन्नाथ रथ यात्रा हम कर रहे हैं अगले महीने 9 तारीख को, आप सब लोग को इसमें भाग लेना है। तो वो देखते ही आप हमको क्यों बुला रहे हैं, पहले प्रश्न यही किया। मैं बोला क्यों नहीं बुलाएंगे, नहीं आप तो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम आपके पास क्यों आए और आप हमारे पास क्यों आ रहे, ऐसे पूछे। तो मैं सोचने लगा और बोला, और जैसे ही फ़ोटो पे देखा तो आप उनको बताया यहाँ पे क्या लिखा है पता है, जगन्नाथ। उसका मतलब क्या है, जगत के नाथ भगवान। तो इस जगत में हम रह रहे हो, आप भी तो उसी जगत में रह रहे हो, तो भगवान तो एक ही है, जगन्नाथ एक ही तो है, तो फिर आप क्यों नहीं आएंगे। तो ये सुनते ही उसका मन पूरा बदल गया। वो बोला ऐसे कभी मैंने सुना ही नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हो। तो बोलिए क्या करना है मुझे, जो भी आप सेवा करेंगे आइए उत्सव में, अभी वैसे भी हम आयोजन कर रहे हैं तो कुछ भी आप दान दे सकते हो। तो ऐसा कुछ दिया उसने, कुछ पैसे दिए और कुछ ऐसा 200 ग्राम ऐसा कुछ मिर्ची दिया। तो वहाँ से कुछ उत्साह आया, देखो। तो ये हमारा कृष्ण भावनामृत है ना, सबको लेकर के। यहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष ऐसा कुछ है ही नहीं, कितना स्पष्ट सिद्धांत है। जैसे बोला भगवान एक है, हम सब भगवान के सेवक हैं, आप हम अलग थोड़ी है, इससे वो प्रसन्न हो गए। तो इस तरह से। और ऐसे बहुत लोग होते हैं और पूछते हैं कि आप, एक व्यक्ति पूछा था कि आप इतने सब लोग ये सब जा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ऐसे करने से आपको कुछ पैसे मिलते हैं क्या, कुछ सैलरी मिलती है क्या। मैं बोला नहीं, कुछ नहीं मिलती है, हम तो बस भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो माना नहीं, ऐसे कैसे होता है, बिना पैसे के कोई कुछ कार्य करेगा क्या।
तो ये तो सबकी गलतफहमी है, बिना पैसे कुछ होता नहीं है। तो ये पैसा ऐसी चीज़ है आधुनिक संसार में, इसी से ये जो हमारा भौतिक देहात्म बुद्धि है, शारीरिक संबंध, ये मेरा पराया वहाँ से शुरू होता है। पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा, मेरा धन, ये सब। तो जो भगवान ने जो सिस्टम दिया है, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, वहाँ पे ये सब धन वगैरह कुछ नहीं है, मेरा आपका ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसे ही पैसा बीच में आता है, देखो कितना सटल होता है। हम सोचेंगे कि नहीं तो मैं तो निस्वार्थ हूँ, सबके लिए कार्य करता हूँ, लेकिन ये जो पैसा जो है वो हमारा मेंटालिटी कितना सटली अफेक्ट करता है। जैसे उदाहरण, अभी एक घर में एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं, परिवार, उनके बीच में संबंध क्या होता है, बहुत घनिष्ठ। अब वो अभी जब पिता अपने घर में जो रहते हैं, उनके बेटे या भाई इत्यादि, उनके लिए कभी कोई वस्तु लेके आएंगे तो आपस में क्या संबंध होगा, पैसे बीच में नहीं आएंगे कि मैं आपके लिए लेके आया, इसका मूल्य इतना है, आप दो पैसे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे गिफ्ट देंगे, है कि नहीं, प्रेम पूर्वक संबंध होगा। हाँ, जो अपने हैं, अपने परिवार के हैं। और वही बाजूगर वाला जो मेरे परिवार का नहीं है, वो आके वो वस्तु ले ले तो तुरंत बीच में क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन, मनी, कि भाई मैंने इतने पैसे से ख़रीदा था तो आप इसका पैसे दे दो और आप ले जाओ। और घर में कोई दूसरा व्यक्ति जो मेरे परिवार का मैं बोल रहा हूँ, वो ले जाएगा तो पैसे का कुछ प्रश्न नहीं आएगा। देखो कितना सटल इफेक्ट है, ये अपने और वो पराए। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था, मेरा पराया कुछ नहीं था, सब एक ही परिवार, सब भगवान के सेवक है। तो यही प्रभुपाद प्लान देते हैं कि डिवोटीज कम्युनिटी हमको ऐसे एस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी हम जी सकते हैं और बहुत आनंदपूर्वक जिएंगे। बीच में द्वेष, ईर्ष्या कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो ये जो फार्म कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, इसका प्लान यही है। तो एक एग्जाम्पल बनाएंगे तो लोग देखेंगे और वो अपना जो जीवन आचरण है वो बदल देंगे। तो कैसे करते बिना पैसे के? क्योंकि केंद्र कृष्ण की सेवा है। भले ही व्यक्ति कौन से भी बैकग्राउंड से हो, हाँ, कहीं से भी हो, लेकिन जब वो उस समुदाय में जुड़ गया तो क्या कार्य करेंगे? उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। आप कोई भी कार्य करो, आप चाहे कपड़े बनाओ या चाहे आपका कोई प्रोफेशन कारपेंट्री हो या आप अनाज उगा रहे हो, कुछ भी आपका जो भी प्रोफेशन हो, या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, निर्माण कर रहे हो, तो मेरा पराया तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है किस लिए कर रहा है? भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, मेरा कुछ नहीं है। ये जो बेसिक फार्मूला है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये फार्मूला सबको पता होता है। ये वैदिक सभ्यता होती है, वैदिक समाज ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, आपसी मतभेद कभी होता ही नहीं है, द्वेष भाव ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि उनका संबंध जो है ये भौतिक स्तर पे नहीं है, उनका संबंध जो है आपसी में भगवान से संबंधित है उनका। तो क्या है? शाश्वत संबंध है, कभी भी बदलेगा नहीं। हाँ, तो इस तरह से जैसे एक परिवार में सब कोऑपरेटिवली काम करते हैं, मिलजुल के, किसी को कुछ ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है उनको सहायता कर दें, ऐसे परिवार में होता है। तो ये क्या है? वैदिक समाज ये बड़ा परिवार है। तो मैं अनाज उगा रहा हूँ, उसके पास अनाज नहीं है, ठीक है, मेरे पास जितना है वो मेरे पास रखूँगा, बाकी आप ले लो। सब मिलजुल के काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। तो इस तरह से ये जो शारीरिक संबंध, भले ही हम शरीर में क्यों ना हो, शरीर से बंधित है हम, लेकिन हम इस तरह से हमारा जो लाइफस्टाइल बना लेंगे तो यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है, ये जो प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है, इससे बाहर निकल जाएंगे और जो जीवन का उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा।
और कुछ? तो इससे यहाँ पे मैं रोकता हूँ। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ प्रश्न इत्यादि। नहीं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।